एक पंचांग का एक विषय है जिसमें सृष्टि संवत की बात की गई है। ये सृष्टि कब से आरंभ हुई? हमारे यहाँ एक गणना है। आपने मनु की बात करी थी, मुझे बता ना कितने मनु हैं? आपको पता कितने मनु हैं? सैकड़ों मनु। अरे सैकड़ों पद भी हो सकता है और जो है इनको पता ही नहीं है। ये आदम के साथ मनु की तुलना करने वाले हमारे यहाँ 14। अच्छा, अभी कौन से मनु चल रहे हैं? अभी कौन से मनु चल रहे हैं? अभी कौन से मनु है? अरे कौन से मनु चल रहे? नाम बताओ, चलो मनु का नाम बताओ। मनवंतर चल रहा है, वही वस्वत मनु है। आपको इतनी कैलकुलेशन तक पता नहीं है, यहाँ पर विवेचना करने बैठ गए हैं। एक मिनट। अब यही बात मैं इसलिए बोल रही हूँ नोमानी जी कि वो उनका कहना ये है कि आप अपने धर्म पर टिप्पणी करिए, हम अपने धर्म पर टिप्पणी करेंगे। वो तो एक करने अरे जोड़ने की बात कर रहे हो तो बोलो, ठीक है। ओम और अल्लाह एक है ना, तो बोलो ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शोएब जब ही बोले, अभी वो कह रहे थे काउंटर नैरेटिव साहब, मिस्टर काउंटर नैरेटिव, जरा बताएं ओम में क्या दिक्कत है आपको बोलने में? यहाँ बलवा हो जाएगा क्या? बोलो ओम बोलने में दिक्कत है कोई? बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। शोएब जमाई जी को काटिए जरा स्क्रीन पर। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम कब कह रहे हैं में आ जाएगा? ये कॉम्पैरेटिव रिलीजन है, तो झगड़ा है ही नहीं ना। हम कह रहे हैं झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा है ही नहीं। हम कह रहे हैं ये फालतू बवाल मचा रखा है, झगड़ा है ही नहीं भाई। ये बड़ी अच्छी, ये बहुत अच्छी तस्वीर थी शोएब जी, मैं कहना चाहती हूँ ये बहुत अच्छी तस्वीर थी, जो 2.5 नहीं जानते। एक सेकंड विक्रमादित्य जी, ये बहुत अच्छी तस्वीर थी। बहुत बढ़िया कह दिया गायत्री मंत्र, अरे ये बहुत अच्छी बात है। मैं प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास जा रही हूँ। एक मिनट, ठीक है, आप दोनों तर्क दे। मैं एक बार प्रोफेसर आपको चली जाऊंगा जमाई जी, एक मिनट जी, प्रोफेसर जुनैद हारिस, क्योंकि मुझे पता है प्रोफेसर साहब कभी इतनी ऊंची, वो ऐसे ऊपर ऊंची आवाज करके बोलते नहीं। स्वामी दीपांकर भी, प्रोफेसर हारिस भी। मैं प्रोफेसर हारिस आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई क्योंकि एक डीएनए होने की बात कही, तो उसके काउंटर में मौलाना अरशद मदनी अब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि वो सवाल बार बार उठता है, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये है। लेकिन इतिहास क्या है? ओल्डेस्ट रिलीजन, सबसे पुराना धर्म हम क्या पढ़ते हैं? प्रोफेसर हारिस देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताऊं कि आस्था और पूजा पद्धति सबकी अपनी होती है, और हम अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए जाहिर सी बात है हमें अपनी अपनी आस्थाओं के साथ जीते हुए मिलकर के काम करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। आस्था का जहाँ तक संबंध है, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला। ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि जब से ये सृष्टि बनी, आदम को पहला इंसान जो है वो उस पर ईमान लाना और उससे लेकर आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद तक ईमान लाना, ये इस्लाम की आस्था का बेसिक सोर्स है। इसी वजह से मैं आपको बता दूं, जीसस पर भी ईमान लाते हैं, मोसेस पर भी ईमान लाते हैं, और उस काफिर को कत्ल करने की बात क्यों करते हैं? सर अब मैं बात कंप्लीट कर, अगर अनुमति करने की बात क्यों करते हैं? ये काउंटर विषय है, आप देखिए डिबेट में आए हैं, तो बताइए काफिर को कत्ल करने की आचार्य जी आज ये बहुत जरूरी है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन जरा वो एक बार बात रख ले, उसके बाद काउंटर कर लीजिए। ठीक है, हम कब कत्ल करने आ रहे हैं भाई? हम तो कहीं गए नहीं कत्ल करने। आप तलवार लेके घूमते हैं, आप तलवार लेके घूमते हैं, आप तलवार लेके घूमते हैं। आप बताइए, आप अपनी बात रखें। आचार्य जी एक मिनट, मेरी बहुत दरख्वास्त है आपसे, प्रोफेसर हैरिस अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आ रही हूँ। बोलिए प्रोफेसर हैरिस, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा ना, इसके बाद सवाल उठा लीजिए। प्रोफेसर हैरिस, अच्छा एक मिनट भाई, यहाँ पर एक सद्भावना मंच इसे भी मानिए सर, एक सद्भावना मंच इसे भी मानिए, लोग देख रहे हैं, वो भी कहेंगे कि वहां सद्भावना पर तो चर्चा कर रहे हैं, खुद सद्भावना नहीं है। चलिए, भारत के अंदर भी वलिकुल्ली कौमिन हाद कुरान की ये आयत है। इसका अर्थ ये होता है कि हर कम्युनिटी के अंदर वो हिदायत करने वाला वो नबी वो रसूल हैं। भारत उपनिषद के अंदर भी जो चर्चा मिलती है कि एक ईश्वर है, इसके अलावा नहीं, ये आदम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद की एक टीचिंग इस्लामिक आस्था के अनुसार है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये मान्यता है कि जो भी एक ईश्वरवाद की बात करता है, उसकी उपासना की बात करता है, वो एक ही परंपरा है। इसी वजह से मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बताऊं, एक बहुत बेसिक सवाल है। हज प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं शुरू किया था, ये अब्राहम
इब्राहिम जो हैं वो उनके और उनके बेटे की कुर्बानी से शुरू हुआ है और उसी परंपरा के अनुसार सब कुछ होता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये हमारी आस्था है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दूसरे की आस्था को तकलीफ पहुंचाया जाए और किसी की दूसरी आस्था को। दोनों को लीजिए स्क्रीन पर। प्रोफेसर, यस, हाँ, आपने जो कहा अपने धर्म को लेकर कहा, हाँ। उस पर कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। बिल्कुल। आप कहिए भी मत तो भी नहीं। अर्थ ये जो 5 लोग वहां पहुंचे वो स्वयं को ठगा महसूस क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं हाँ, उनके अब ये देखिए, दर्द में सवाल अब बिल्कुल शरीक सही। हूं। मुझे बोलने दीजिए। यस यस यस। वो 5 लोग जो गए वो स्वयं को ठगा महसूस क्यों कर रहे थे? सनातन को जाहिल कहना ये कहां तक उचित है?